कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के दिगोद उपखंड कार्यालय पर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें दिगोद, सुल्तानपुर व सिमलिया भाजपा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूर्व सांगोद विधायक हिरालाल नागर और पूर्व पिपलदा विधायक पीते सिंह नंदवाना के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता यहां बगीचे के बालाजी मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां पर वे भाजपा के झंडे और कांग्रेस के विरोधी नारे लिखी तख्तियों के साथ आक्रोश जुलूस निकालते हुए सभी उपखंड कार्यालय दिगोद के सामने पहुंचे, जहां पर मुख्य द्वार पर सभा का आयोजन किया गया। पूर्व यहां पर भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह ने संबोधित करते हुए सभा का शुभारंभ किया और कांग्रेस सरकार की विफलताएं बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादा कर सरकार में आई है। इन्होंने इस मौके पर सरकार की वादाखिलाफी एक कर बयां की और कहा कि बेरोजगारी भत्ता, साथ ही किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक भी उनको लागू नहीं किया गया। ऐसे में सभी विरोध से उन्होंने सरकार को संबोधित करते हुए 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस मौके पर सांगोद विधायक ने कुछ इस तरह से संबोधित किया। हम कोई भी काम, कोई भी घोषणा अगर अपने घोषणा पत्र में डालते हैं तो पहले उसके ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं कि इसमें बजट कितना लगेगा, इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। लेकिन इन्होंने न तो ये घोषणा की कि कितने का कर्जा माफ होगा, इन्होंने कहा किसान का संपूर्ण कर्जा माफ, किसी भी तरह का कर्जा हो, चाहे सहकारिता का, कोऑपरेटिव का हो, चाहे वो केसीसी का हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल किसी भी नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, इम्प्लीमेंट का हो, हर तरह का किसान का कर्जा माफ करने का इन्होंने वादा किया था। इससे बड़ा लोकतंत्र में आज तक कोई धोखा नहीं हुआ कि किसान के साथ उन्होंने जो 10 दिन के कर्जे माफी की बात की हो और उस पर आज उस कर्जा माफी से कांग्रेस सरकार मुकर रही है। 90,000 करोड़ का राजस्थान में किसानों के ऊपर कर्जा है और कांग्रेस का पूरी सरकार का बजट भी इतना नहीं होता। इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था, इन्होंने कभी ये सपना नहीं आया था कि हमारी सरकार आ जाएगी। इन्होंने झूठा वादा इसलिए किया कि हम केवल एक बार प्रयास करें, इस वादे में आ जाए किसान और हमें वोट दे दे। लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं था कि हमारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी। ये किसान भ्रमित हो गया और इनकी सरकार आ गई। फिर भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं है, 99 सीटें आई है, 100 सीटें चाहिए थी। लेकिन आज ये इन्होंने एक सीट फिर भी कम है। आज ये जब जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, हम भी गांव में जा रहे हैं, गांव में आज किसान कह रहा है वो 2 लाख रुपए पे आ गए। आज पहले इन्होंने संपूर्ण कर्जे की बात करी थी, चाहे केसीसी का 4 लाख का कर्जा हो, 5 लाख का हो, अब कहते हैं 2 लाख तक का। वो भी कहते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक का करेंगे। अरे भैया, वो कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 लाख तक का कर्जा तो आज तक किसी किसान का हुआ ही नहीं। आज तक किसी का कर्जा, कोई सोसाइटी का कर्जा है ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 रुपए से ज्यादा का आज कर्जा नहीं। उसमें से 50,000 रुपए हमारी सरकार माफ कर चुकी है। ये कहते हैं हम तो बचे हुए को माफ करेंगे। ये किसान के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय किया। आज हम जहां भी गांव में जा रहे हैं, मैं चुनाव हार गया हूं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी आपको आपका जीता हुआ प्रत्याशी भी मेरे विधायक यहाँ का कहीं नजर आया हो तो मुझे बता दें। हम हारने के बाद भी चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि जनता ने वोट दिए हो नहीं दिए हो, लेकिन जनता ने हमें, जनता से हमने विश्वास नहीं खोया है। जनता के बीच में हमारा विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास आज भी कायम है। केवल मात्र 0.5% वोट हमारी सरकार को कम मिले हैं। अगर ये कर्जे माफी जैसी झूठी घोषणा कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं करता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। आज जिस तरह से इन्होंने चुनाव के बाद में सारे विकास के कामों पर रोक लगा दी, चाहे वो विधायक कोष के काम हो, चाहे वो हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी के काम हो, सिंचाई के काम हो, बांधों के निर्माण को इन्होंने कैंसिल करके और जयपुर मंगा लिया। एक भी काम ऐसा नहीं चल रहा है। आज जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, हमारे से भी जनता पूछती है, हम पूछते हैं तो इंजीनियर कहते हैं, ठेकेदार कहता है साहब मेरे को 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, आज तक कोई बजट मिला नहीं। जो बजट मिला था वो भी वापस मंगा लिया।
कोई पेमेंट होगा, इसलिए मैंने तो काम बंद कर दिया। इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है कि ये पैसा देगी या नहीं देगी। ये हालत जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार की हुई है। हमारी भी सरकार थी, विकास काम जितनी गति से हमारी सरकार में चल रहे थे आप सबने देखे हैं, लेकिन आज जीतने के बाद एक भी कोई विकास का काम अगर किसी गली में और कहीं चल रहा हो तो आप बता दो। जो भी हमारे काम चले थे वो सब बंद हो गए हैं। मैं ये कहूंगा यही हाल नौजवानों के साथ हुआ है। इन्होंने कहा था 35,000 रुपए तक का हम नौजवानों को पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भाई आपने कहा दिया और उसके बाद न तो आपका बेरोजगारी भत्ते का पता, न आपका ऋण माफी का पता, और हमारी सरकार ने 10% भी आरक्षण लागू किया था, उस पर भी ये सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। हमारी गुजरात में हो चाहे हमारी सरकार यूपी में है, हमने जहां भी था वहां पर उसको लागू कर दिया है। और 1 फरवरी से 10% आरक्षण का नियम केंद्रीय भी हमारी सरकार की योजना है। जितने भी केंद्रीय हमारे कार्यालय है उनमें 10% आरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। ये 10% आरक्षण भी बिना उस SC, ST और OBC के आरक्षण को बिना छेड़े हुए ऐसा दिया है कि आज तक के इतिहास में ऐसा निर्णय नहीं हुआ। इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये जो आज हमारा जो चेतावनी है कि इस विज्ञापन के माध्यम से अगर ये किसानों के ऊपर जो धोखा हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस एक एक किसान के साथ खड़े रहेंगे जब तक उसका कर्जा माफ नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। पूर्व सांगोद विधायक लाल नागर द्वारा भरत सिंह पर निशाना साधने के बाद यहां पूर्व पिपलदा विधायक विजय सिंह रंजवाना ने भी संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और प्रहार करते हुए घेरते हुए इस तरह से कहा। वो पानी की स्थिति आज आपके सामने, बिजली की स्थिति आपके सामने, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो निर्णय आते हैं उस निर्णय का जनता जनार्दन सम्मान करती है। लेकिन मित्रों, इस सरकार ने, राहुल गांधी जी एक बात कह रहे थे कि हमारी सरकार आप बढ़ा दो, 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मैं राहुल गांधी जी से कह रहा हूं कि 10 दिन नहीं 40 दिन हो गए। अगर आप दिल्ली में हो तो यहाँ आ जाओ और इटली में हो तो हिंदुस्तान आ जाओ। राजस्थान की जनता अब इस दोबारा धोखे में आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता इस राजस्थान में जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना है, एक अली बाबा और 40 चोर, एक अली बाबा और उसके साथ 40 चोर, ईमानदारों को इस राजस्थान सरकार में कोई जगह नहीं मिली। भरत सिंह जी के लिए सांगोद के लोग, रामनारायण जी के लोग, इटावा के लोग इस बात को कहकर वोट करते रहे। हमारा MLA, भावी MLA जो भी बनेगा वो मंत्री बनेगा। न रामनारायण जी मंत्री बने, न भरत सिंह जी मंत्री बने। इस अली बाबा और 40 चोर को 1000 करोड़ रुपए इस राजस्थान से उगाई करके राजस्थान की जनता को तक के और दिल्ली सरकार को देना है, इस राहुल गांधी को देना है लोकसभा चुनाव के लिए। क्यों नहीं करते कर्जा माफ? आपने वादा किया था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने वादा किया था किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। 90,000 करोड़ रुपया गहलोत साहब 2 दिन बाद लोकसभा के चुनाव आ रहे, कांग्रेस के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। हमने भी कर्जा माफ किया था, एक एक आदमी को प्रमाण पत्र दिए थे, भैया तेरा इतना कर्जा माफ हो रहा है, तेरा इतना कर्जा माफ हो रहा है। और उसके बाद वो कर्जा माफ किया, 3 बार कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान का विकास किया, जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास किया, वो सारा का सारा विकास आज जहाँ का जहाँ रुक गया। और मैं कह रहा हूँ ये जनता जनार्दन यह करी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जिस प्रकार की ठगी कांग्रेस पार्टी ने की है वो ठगी आगे चलने वाली नहीं है। अली बाबा आप भी सुन लो और आपके 40 चोरों को भी चेता दो, राजस्थान की जनता बार बार ठगने वाली नहीं है। हम राजस्थान की जनता के लिए रोड पे लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो जेलों में भी जाएंगे। आम सभा विरोध प्रदर्शन के बाद यहां सभी कार्यकर्ता जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर SDM केडी शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि 8 फरवरी के पूर्व समाधान नहीं हुआ और घोषणा लागू नहीं की गई तो 8 फरवरी से उग्र आंदोलन भाजपा द्वारा किया जाएगा और जो कि पूरे प्रदेश लेवल पर उग्र रूप में होगा।